हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन चल रहा था अपना, और उसमें हम नंबर बेस्ड पे क्वेश्चन कर लिए थे। जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन मनी मैटर्स। मींस आज के इस वीडियो में आप केवल और केवल रुपयों पे रिलेटेड, मतलब मनी पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर। और हाँ, उससे पहले जो बच्चे वीडियोस नहीं देख के आए हैं वो सबसे पहले जाके वो वाली वीडियोस देख के आए, फिर ये वीडियो उनको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 1/2। अच्छा, ये नंबर्स बेस्ड था, ये तो हो गया था, है ना। ये हो गया था अपना, था मनी मैटर्स। कितने पे? मनी मैटर्स पे। तो ये रहा अपना ये रहा पहला क्वेश्चन मनी से रिलेटेड। और मनी से रिलेटेड आपके सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है? A person on a tour has 4,200 rupees for his expenses if he extended his tour for 3 days. He has to cut down his daily expenses by rupees 70. Find the original duration of the tour. देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इसको ध्यान से समझो। देखो, एक आदमी था जो कि टूर पे गया था, उसके पास 4200 रुपए थे। वो अपने खर्चे के लिए, टूर पे जितना खर्चा लगेगा उसके हिसाब से लिया था। इतना तो क्लियर है। इफ ही एक्सटेंडेड, उसका मन किया कि भैया हम थोड़ा और दिन रुक लेते हैं। एक्सटेंडेड हिज टूर फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए अपने टूर को उसने बढ़ा दिया कि भाई मेरा मन तो यहाँ पे अच्छे से लग गया है, मैं 3 दिन और रुक जाता हूँ। लेकिन जब ज्यादा दिन रुकेगा तो उसको ज्यादा पैसा भी लगेगा। तो वही बोला है, ही हैज कट डाउन हिज डेली। जो अब वो सपोज दैट अब वो जो ज्यादा रुपए खर्च कर रहा था उसमें से डेली 70 रुपए बचाना शुरू कर दिया। डेली में से 70 रुपए बचाया, जो कि इनफ हो गया उसके 3 दिन के लिए। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर मतलब एक्चुअल में जब उसने एक्सटेंड नहीं किया था टूर को, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन स्टार्टिंग में जब उसके पास 4200 रुपए थे, उस टाइम तक वो टाइम बताइए जब जिसके लिए 4,200 रुपए लेके आया था। मतलब सीधा सीधा ये पूछा है कि वो ड्यूरेशन ऑफ टूर बताइए, कितने दिन के लिए टूर गया था पहली वाले में, जब वो 3 दिन नहीं बढ़ाया था। मतलब स्टार्टिंग में वो 4200 रुपए लेके कितने दिन के टूर पे निकला था। एक्चुअल में तुम्हें ये कैलकुलेट करना है कि वो दिन हमें बताओ। ठीक है, तो चलो, अगर उसने 4200 रुपए लिया था सपोज दैट x दिन के लिए, जो हमें फाइंड करना होता है वही हम लेट करते हैं। ठीक है, चलो लेट करते हैं। लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज इक्वल्स टू x। ठीक है, एंड कितना लिया है? एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस of the tour for x days is equals to 40, कितना है? 4,200। मतलब x डेज के लिए टोटल उसने कितना लिया था? 4200 रुपए। अच्छा सर जी, इतना क्लियर है। अगर मैं बोलूं फॉर एक्सपेंसेस फॉर 1 डे कितना हो जाएगा? एक डे का एक्सपेंशन कितना हो जाएगा भाई? जो एक डे का एक्सपेंसेस हो जाएगा वो 4,200 अपॉन मैक्स हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर जी, अरे भाई टोटल रुपए उसके पास अगर 4200 रुपए थे और टोटल कितने दिन खर्च करना था? x दिन, तो एक दिन में कितना खर्च करना पड़ेगा उसको? 4,200 अपॉन x तो करोगे ही। अरे हाँ, है ना, इतना समझ में आ रहा है। अरे भैया, अगर ये बताओ, अगर आपको 4200 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, आपको 100 सेब खरीदने हैं,
तो 100 सेब 4200 रुपए के मिल रहे हैं, तो बताओ एक सेब कितने का मिलेगा भाई? 42 रुपए का, क्योंकि 4200 500 है ना, 4200 4200 अपॉन 100 किए तो 142 एप्पल्स आ गए। क्यों? हाँ या ना? तो वैसे मैंने बोला कि अगर एक दिन का एक्स, अगर टोटल कितने दिन हुए एक्स दिन, तो एक्स दिन में अगर उसने 4200 रुपए खर्च किए तो एक दिन में कितना खर्च करेगा बाबू? 4200 अपॉन एक्स। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या बोले? फिर है कि अगर उसके टूर को एक्स दिन बढ़ा दिया जाए, एक्स दिन मतलब अब जो इफ टूर इज एक्सटेंडेड, क्या किया? सेकंड केस, टूर एक्सटेंडेड फॉर 3 days। ठीक है, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा? देन टोटल डेज ऑफ टूर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 है, जब एक्स प्लस 3 दिन तक रुकना है तो अब पर डे का खर्चा उसका कितना आएगा, ये हमें कैलकुलेट करने का। तो अब देखो, टोटल एक्सपेंसेस फॉर एक्स प्लस 3 days, पैसा तो कांस्टेंट ही है ना, 4200 रुपये। मतलब अब जो एक्स दिन में 4200 रुपये खर्च कर रहा था, अब वो एक्स प्लस 3 डे में 4200 रुपये खर्च करेगा, मतलब दिन को बढ़ा दिया हमने। अब इस केस में हमारे एक दिन का खर्चा कितना आएगा? इस आदमी का एक दिन का खर्चा कितना आएगा? तो चलो, एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंसेस ऑफ 1 days इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42 अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हाँ है ना। अब एक लाइन पढ़ना यहाँ पे कि जब उसने एक्स दिन के लिए गया था तो उसका खर्चा 4200 रुपये का था। अब क्या किया? अब एक्स प्लस दिन के लिए जा रहे हैं तो अभी खर्चा उसका 42 रुपये है, लेकिन उतने में अगर ये अपना खर्चा कांस्टेंट रखता, अगर अपना खर्चा कांस्टेंट रखता तो उतने दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसने अपना कुछ खर्चा कम किया होगा। कितना कम किया है वो दिया है, मतलब एक दिन के खर्चे और इस दिन के खर्चे में से कुछ ना कुछ तो कमी आई होगी। ये पहले का एक दिन का खर्चा है, ये बाद का एक दिन का खर्चा है। पहले का एक दिन का एक्सपेंडिचर है, बाद का एक दिन का एक्सपेंडिचर है। बताओ कौन सा ज़्यादा होगा भाई? अगर ये 3 बढ़ा है तो ये 3 बढ़ा है तो ये वैल्यू कम आएगी कि नहीं आएगी, और ये ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके बीच का डिफरेंस बचाया उसने कितना? उसने बचाया है आपके पास कितने रुपए? ध्यान से देखो, यहाँ पे बचा है 70 रुपीज़। मतलब डेली एक्सपेंसेस से कितना खर्च कम कर रहा है? कट डाउन, मतलब कट कर रहा है डेली एक्सपेंसेस से 70 रुपये। मतलब इसमें से 70 रुपये माइनस करने पे अपनी ये वैल्यू आ रही है, इसमें से 70 रुपये माइनस करने पे ये वैल्यू आ रही है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, क्या इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 70 रुपये। तो हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग, यहां से लिखना जरा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्या हुआ कि जो 70 रुपये बचा रहा है, कैसे? पहले से और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 70 रुपये। पहले का दिन कितना था मेरे भाई? 4200 रुपये था, एक्स दिन तक था। अब का दिन कितना है? 4200 रुपये तो था ही, लेकिन अब उसने टूर को एक्सटेंड करके 3 दिन और बढ़ा लिया। दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 70 रुपये आ रहा है। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर इतना क्लियर होगा, देखो सारी कहानी यहीं तक थी। अब इसके बाद आप कैलकुलेट करना अच्छी तरीके से जानते हो, है ना। इसके बाद जो वैल्यूज आएगी आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। जितनी भी कहानी थी वहाँ पे ऊपर बनानी थी, अगर वो अच्छे समझ में आ गए होगी तभी आगे क्वेश्चन सबको आता है भाई। मेन जो पर्पज़ है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का यहाँ तक, इसके ऊपर का ये जो बना लेंगे वो तो एग्जाम में फोड़ के आ जाएगा, लेकिन तुम्हें यही बनाना अगर नहीं आता, ऊपर वाला इक्वेशन को बनाना नहीं आता, तो तुम क्या कर पाओगे? आपको फैक्टराइजेशन आता भी रहेगा तो फिर नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसको सीखो आराम से, उसमें थोड़ा टाइम दो। थोड़ा अगर वीडियो अगर ना समझ में आया एक बार तो वीडियो को फिर से रिकॉल करके देखो, ठीक है, रिपीट करके देखो, अच्छे से आ जाएगा। वहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया, धीरे धीरे बताया हूँ। अगर थोड़ा दिमाग होगा तो समझ जाओगे। मल्टीप्लाई करो ज़्यादा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई मत करो, एक काम करो, यहाँ पे जुगाड़ 7 से कट कर दो। 0 से 0 सारे कैंसिल हो जाएंगे। 7, 6 और 6 हो जाएगा 60 और 60। एक्चुअल में यहाँ पे आ गया 60, 60 ले लो कॉमन। यहाँ पे क्या आ गया 1/x माइनस में 1/x + 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1।
ठीक है, इज इक्वल टू 1/60 हो जाएगा, लेकिन चलो रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आएगा x प्लस 3 माइनस में x अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस में 3x इज इक्वल टू, इधर 1 है और इधर बगल में 6 तो चल ही रहा है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सच्ची क्लियर हो गया। अब इसके बाद में क्या करोगे मेरे भाई, इसके बाद में आपको ये करना है कि थोड़ा सॉल्व करो। सॉल्व सर जी कैसे करेंगे, डरना नहीं है, क्या करना नहीं है, डरना नहीं है, ध्यान से देखो बस। चल ये देखो x से x क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 360 था, तो 60 इंटू 3 कर लो, कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180, और अपॉन में क्या है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर में प्लस में 3x, और इज इक्वल टू देखना यहाँ पे 1 आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। अब इस जो डिनोमिनेटर इसको जाके मल्टीप्लाई करो, इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 180 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में प्लस में 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x। अब ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में 3x है, और ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 180 इज इक्वल्स टू 0। अरे हाँ या ना बाबू कि नहीं, पक्का। अब यहाँ पे देखो 180 को ऐसे तोड़ना है कि 3x आ जाए, कैसे तोड़ोगे, चलो 180 को क्या कर सकते हैं भाई 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको 10 ऐसे रहने दो। 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 2 रहने दो। अब इसी नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि नंबर आ जाए अपना, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, और 2 5 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 नहीं हो रहा है, 2 4 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और 15। देखो 15 और 12 कितना आता है 180, और 15 में से 12 जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी सर जी 180 मिल जाएगी। कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी सर जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो हमें कौन सा वैल्यू मिला सर 15 और 12, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस में 15 क्योंकि प्लस में 3x है, और ये माइनस में 12x माइनस में 180 इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 0 आ गया। बिल्कुल x मिल रहा है कॉमन, x ले लो कॉमन, यहाँ पे बन जाएगा x प्लस में 15, और यहाँ पे क्या बना माइनस में 12 मिल रहा है कॉमन, और यहाँ पे मिल गया फिर से x में प्लस में 15, ठीक है इज इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 15 मिल रहा है कॉमन, और जब x प्लस 15 मिल गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x माइनस में 12। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लोगे, जब थोड़ा इसको और सॉल्व करोगे तो आपके सामने एक वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 0 के चल ही रहा है, अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू, अगर ये 0 हो तो x इज इक्वल टू माइनस में 15 आ जाएगा, हाँ या ना, और अगर ये 0 हुआ तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 12, तो माइनस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई कोई दिन माइनस में जाएगा क्या, कि माइनस में 15 मतलब पैदा नहीं हुआ वो माइनस में 15 जी के चला आया है ना, ऐसा थोड़ी बात है। हमेशा डे कौन सा लेके पॉजिटिव मिलेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो टोटल जर्नी जो इसकी पहले की थी, तो स्टार्टिंग डे जो था इसका, स्टार्टिंग ओरिजिनल डे जो था क्या था, ओरिजिनल डे जो ओरिजिनल डे था वो क्या है, वो आया अपने पास 12 डे। ये आपका नेट आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भाई ले सकते हो, आसान बात है ना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। सॉल्यूशन इतना ही बड़ा है, ठीक है। देखो आप यहां से नोट करो जो इंपॉर्टेंट है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना, ठीक है। इसके बाद वाला तो आप कर लोगे आराम से, इतना जरूरी है, जितना जरूरी है उतना कर लो, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन आप आराम से करते चले जाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी सर जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आप जरा ध्यान से देखना। देखना, एक बुक सेलर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹1760, मतलब एक बुक सेलर, एक बुक विक्रेता, मतलब जो बुक बेचने वाला है दुकानदार, वो कुछ बुकें 1760 रुपए में खरीदता है। इफ ही हैड बॉट, अगर वो खरीद ले, बॉट 4 बुक मोर बुक्स, मतलब 4 बुक उसी फॉर द सेम अमाउंट, उसी अमाउंट में 4 किताब और खरीद ले, कितने में 1760 रुपए में कुछ किताबें खरीद रहा होगा, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, उसी 1760 में उसने 4 बुक और खरीद लिया। ईच बुक्स वुड हैव कोस्ट
22 लेस, मतलब जो सारी बुकें पहले थी अगर वो 22 रुपये घट जाए तो, नहीं समझे? अगर जो बुक पहले कुछ रुपए की मिल रही होगी, अगर वो बुक 22 रुपये घट जाए, 22 रुपये एक बुक, एक टोटल प्राइस अगर 22 रुपये घट जाए उस बुक में, तो उस जो 22 रुपये घटा आपका, जो 22 रुपये घटा आपका एक बुक में, वो कितना आया? 4 बुक और खरीद लिया उसने। एक एक बुक में कुछ प्राइस घटी होगी। अब एक एक बुक में जो प्राइस घटी होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन एक एक बुक में 22 रुपये घटा है, जो 22 रुपये घटा एक एक बुक में, उसने उसी पैसे से 4 बुक और खरीद लिया, और 4 बुक खरीदने के बाद पूछा है कि हाउ मेनी बुक डिड ही बाई, उसने एक्चुअल में बुक कितना खरीदा। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं, पिछले का छोटा भाई है, आराम से हो जाएगा। देखो लेट करते हैं, जो देखो हाउ मेनी पूछा है ना, तो ये लेट कर लो। सबसे पहला फंडा जो पूछा है वही लेट करना है। हाउ मेनी बुक डिड ही बाई, तो लेट कर लो, लेट एक्स बुक्स लेट अ बुक सेलर बाई, ये रहने दो, थोड़ा अच्छे से लिख लो, लेट बुक सेलर बाइज टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू एक्स। जो टोटल नंबर ऑफ बुक खरीदा है किसने? बुक सेलर ने, उसने कितने खरीदा? एक्स। और कितने में खरीदा? एक्स बुक बाइज इन कितने में? 1760, 1760 रुपये में। अच्छा ये बताओ, अगर 1760 रुपये में अगर इसने एक्स बुक खरीदे, तो बताओ एक बुक की प्राइस कितनी होगी? तो बाबू जब प्राइस ऑफ, यहां पे लिख लो प्राइस ऑफ एक्स बुक, यहां पे इरेज कर दोगे ज्यादा अच्छा लगेगा ना। प्राइस ऑफ एक्स बुक इज इक्वल टू 1760, देन प्राइस ऑफ कितना बुक हो जाएगा? 1 बुक इज इक्वल टू 1760। तो एक बुक की कितनी हो जाएगी? अपॉन में एक्स। हाँ या ना? बोलोगे जी सर जी, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है? अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से क्या देखना है? अगर उसने एक बुक खरीदी 1760 रुपये में, फिर क्या बोले हैं? अगर वही बुक में हर एक में कितना माइनस कर दें? 22 रुपये माइनस कर दें, तो कितने नंबर आप बुक ज़्यादा आ जाते हैं बाबू? 4 बुक ज़्यादा आते हैं। मतलब टोटल इफ 4 बुक मोर देन कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पैसा तो उसके पास कितना हो जाएगा? 1760 हो जाएगा। लेकिन अब जो बुक हो रहा है वो 4 बढ़ गए, मतलब 4 और बढ़ गए। अब उस केस में जो एक बुक का प्राइस आएगा वो 1760 अपॉन एक्स प्लस 4 आएगा। अब बताओ, आप देख के बताओ कि ये प्राइस ज्यादा है कि ये प्राइस ज्यादा है? पहले 1760 रुपये में एक्स बुक मिल रही थी, अब 1760 रुपये में ज्यादा बुक मिल रही है, मतलब ज्यादा बुक मिल रही है, मतलब प्राइस कम हुआ होगा। और प्राइस कितने का कम हुआ है मेरे भाई? एक बुक की प्राइस पहले इतना थी, फिर बाद में इतना हो गई, तो कम कितने का हुआ? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और कम हुआ है 22 रुपये, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो ध्यान से देखना, इन दोनों का जो डिफरेंस आया, यहां पे लिखना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले वाला बुक 1760 अपॉन में एक्स माइनस में 1760 अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू कितने रुपए बाबू? 22 रुपीज। अरे हाँ या ना? आप बोलोगे जी सर जी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें अच्छे से आ गया। तो मैं भी बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं, तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे? ध्यान से देखो, ये इल्यूमिनेट होगा। कैसे इल्यूमिनेट होगा? थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो ये 11 से इल्यूमिनेट हो जाएगा। देखो 11 2 22, ठीक है? 11 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 176। 11 इंटू 16 क्या हो जाएगा? 176। अब ये फिर जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये 2 8 जा 16 हो जाएगा, है ना? और कुछ बचा? एकदम नहीं बचा सर। 8 ऊपर से कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन एक्स बचा सर जी। यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन में एक्स प्लस 4 बचा, ठीक है? आप बोलोगे जी सर जी यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे 1 हो गया। अब आप क्या करोगे?
यहाँ से आप चालू करोगे स्टार्ट को, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे? देखो 8 अंदर वाला सॉल्व करो, ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा माइनस में x, ये नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस में 4x और इज इक्वल्स टू 1। अब देखो x से x कैंसिल, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32 और ये x स्क्वायर प्लस 4x इधर जाके पहले इधर ही रहने दो, नहीं तो आप घबरा जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4x। आप बोलोगे जी सर जी इतना क्लियर है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर में प्लस में 4x माइनस में 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करोगे? 32 को ऐसे नंबर्स में तोड़ना है, 32 को ऐसे फैक्टराइज करो कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए 4 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 8 4 जा 32 और 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 8x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 4x, यहाँ पे आया माइनस में 32 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, x से x मिल जाए कॉमन, ठीक, x मिल गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 8, क्या बचा मेरे भाई x प्लस 8, माइनस 4 मिल रहा है कॉमन यहाँ पे क्या बचा x प्लस 8 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 8 दोनों कॉमन मिल रहे हैं तो x प्लस 8 हम इधर ले लेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास x प्लस 4, क्या आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो फैक्टर आए, या फिर अगर इन दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। सपोज दैट अगर ये 0 ले लिए तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपको पता है माइनस में 8 आएगी। अगर हमने ये 0 लिए तो आपको पता है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर जी, यहाँ तक तो हमें क्लियर है। तो x की वैल्यू माइनस 8 आई, x की वैल्यू 4 आई। पैसे तो माइनस में हो नहीं सकते, मतलब नंबर ऑफ बुक्स तो टोटल माइनस में हो नहीं सकते, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं सर 4 आए। कितने आए 4, मतलब 4 बुक्स खरीदते थे उसने, कितने में 1760 रुपए में। फिर अगर उसने घटाया कितना x प्लस, वही फाइंड करना था कि कितने बुक खरीदेगा, स्टार्टिंग में कितने बुक खरीद रही है वो, बुक सेलर जो है वो स्टार्टिंग में कितने बुक खरीद रहा है ना, तो 4 बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ना जरा। सम स्टूडेंट्स प्लान अ पिकनिक, द टोटल बजट ऑफ the total budget of the hiring a bus was 1440. Later on, 8 of these refused to go and instead paid their total share of money towards the fee of one economically weaker student of their class, and thus the cost for each member who went for picnic increased by 30. क्वेश्चन सुन लो, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लान करते हैं किसी पिकनिक के लिए, टोटल बजट कितने का है, टोटल बजट फॉर हायरिंग अ बस, एक बस को हायर करने का, अब जाएंगे भाई पिकनिक तो बस ही से जाएंगे, तो एक बस का जो किराया है वो कितना है 1440 रुपए है। लेटर ऑन 8 ऑफ दीज रिफ्यूज, मतलब उसमें से 8 जाने वाले थे टू गो एंड इंस्टीड अ पेड दियर टोटल शेयर ऑफ मनी, और वो अपना शेयर देने वाले थे टूवर्ड्स द फीस ऑफ वन इकोनॉमिकली वीकर। उसमें से क्या हुआ, एक इकोनॉमिकली वीकर था तो सबने क्या डिसीजन लिया कि भैया सब इकोनॉमिकली वीकर, तो सभी लोग उस एक लड़के के लिए क्या करेंगे, उस एक लड़के के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, फीस पे करेंगे। और जब एक लड़के के लिए फीस पे किए, द कॉस्ट फॉर ईच मेंबर हुज वेंट द पिकनिक, जो बच्चे उस पिकनिक में जा रहे थे क्या हो रहे थे, देखो फिर से पढ़ लो, 8 उसमें थे कितने कमजोर बच्चे, मतलब गरीब बच्चे। कुछ बच्चे जा रहे थे पिकनिक, एक बस को प्लान किया 1440 रुपए में। अब उसमें से 8 बच्चे थोड़े रिफ्यूज थे, मतलब थोड़े कमजोर परिवार के थे, थोड़े वीकर सेक्शन थे, इकोनॉमिकली वीकर मतलब गरीब बोल सकते हैं उसको। अब उन 8 बच्चों को पैसे देने के लिए सब क्या सोचे कि चलो भाई हम लोग अपने अपने में से 30-30 रुपए बढ़ा के दे देते हैं, तो ये 8 बच्चे भी क्या चल सकते हैं, अपने साथ पिकनिक पे चल सकते हैं। तो ये 30 रुपए बढ़ाए कितने लोगों ने, ये हमें फाइंड करना है। तो यही फाइंड करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट अटैच्ड इन अ पिकनिक, मतलब कितने लोग पिकनिक में गए साथ में। हाउ मच मनी इन अ टोटल वाज पेड टूवर्ड्स द फीस, तो कितना मनी, हाउ मच मनी इन अ टोटल वाज पेड टूवर्ड्स द फीस, तो फीस के लिए टोटल मनी कितना पे किया गया। विच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन द क्वेश्चन, जो कि वैल्यू आपको दिख रही है सामने में, वो क्वेश्चन देख के बता सकते हो, है ना।
ये तो आसान है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम कैलकुलेट करेंगे, जो इसके पहले मेथड हमने सीखा कि क्या एक्चुअल में। तो चलो लेट करते हैं भाई। लेट करते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे उस कॉलेज में वो कितने थे? एक्स थे। कितने थे? एक्स थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पिकनिक, पिकनिक इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर जी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या? कॉस्ट ऑफ एंड टोटल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस लिख लो, टोटल एक्सपेंसेस ऑन बस इज इक्वल टू कितना था? 1440। क्या था? 1440 शायद वही था। हाँ 1440 था, 1440 था। ठीक है, इतना क्लियर? आप बोलोगे जी सर जी इतना क्लियर है। अच्छा, अब क्या बोले हैं? अब ये एक बच्चे का अगर हम उस केस में एक बच्चे का अगर हम निकालें कॉस्ट ऑफ वन स्टूडेंट फॉर पिकनिक तो कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ पिकनिक फॉर वन स्टूडेंट्स कितना आएगा मेरे भाई? 1440 अपॉन एक्स। ठीक है, जब एक्स स्टूडेंट जा रहे थे तो 1440 रुपये टोटल बस के लिए लग रहा था, तो एक एक का शेयर कितना बन रहा था? कुछ रुपए पड़ रहा था। ठीक है, तो कितना हुआ? एक्स 1440। एक एक बच्चे का शेयर इतना पड़ा, एक एक बच्चे का शेयर इतना पड़ा कि सारे बच्चों में हमने डिवाइड कर दिया 1440 को, तो जितना शेयर आया वो एक एक बच्चे के पास उतना पड़ा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब 8 स्टूडेंट्स आर इकोनॉमिकली वीकर। सो इतना बड़ा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा लाइन मत लिखो, सिर्फ ये लिख लो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 8 बच्चे इकोनॉमिकली वीकर हैं, तो जब 8 बच्चे इकोनॉमिकली वीकर हैं तो एक एक बच्चे के पास कितना अमाउंट अब पड़ेगा बाबू? सब बच्चे वही, मतलब जो एक्स बच्चे थे, अब एक्स बच्चे में से कितने बच्चे कम हो रहे हैं? 8 बच्चे कम हो रहे हैं, लेकिन बस की फीस तो कांस्टेंट है भैया, लगेगा इतना। बस वाला बोल रहे हैं हम इससे कम नहीं जाएंगे, चाहे आप 10 बच्चे जाओ, चाहे आप 12 बच्चे जाओ, चाहे आप 16 बच्चे जाओ, मुझसे उससे मतलब नहीं है, मुझे इतने पैसे चाहिए तो चाहिए। तो बस वाला तो मानने से नहीं रहा, तो बच्चों ने क्या प्लान बनाया कि भाई चलो 8 बच्चे इकोनॉमिकली वीकर हैं, इनके पास पैसे नहीं, तो हम लोग बढ़ा के दे देते हैं। ठीक है, तो बढ़ा के देते हैं मतलब ये इनका लोड भी इनके ऊपर आ गया, इनका लोड भी इनके ऊपर आ गया, मतलब बच्चों की संख्या कम हो गई। मतलब कॉस्ट ऑफ 8, एक बच्चे की कॉस्ट कितनी थी भाई? 1440 अपॉन एक्स। अब 8 बच्चे कम हो गए, अब 8 बच्चे जब कम हो जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ वन स्टूडेंट ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही करते हैं कि 8 स्टूडेंट लेस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्स माइनस 8 स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अभी भी 1440 है। एक्स माइनस 8 क्यों किया? क्योंकि ये जो बच्चे कम हो रहे हैं ना, लेकिन पैसा तो उतना ले रहा है ये। अब इस केस में कॉस्ट ऑफ वन स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 1440 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स माइनस 8। ठीक है, ये केस सेकंड है, केस सेकंड है ये, केस फर्स्ट ये है, केस फर्स्ट केस सेकंड। 8 बच्चे जो कम हो रहे थे उनकी फीस भी कौन पे कर रहा था? एक बच्चे की तब फीस कितनी पड़ी? 1440 अपॉन एक्स माइनस 8। मतलब अच्छा ये बताओ, ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है? ठीक है, आप देखोगे कि सर यहाँ पे तो x है और यहाँ पे x माइनस 8 है। हमने पढ़ा है कि छोटे छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू छोटी होती है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू ये वाली टोटल बड़ी होगी। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, अच्छा ये बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो आप बोलोगे सर जी x माइनस 8 छोटा है x से, तो जब डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है? ये डिनोमिनेटर छोटा है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है, और जब डिनोमिनेटर बड़ा
तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, छोटा, और जब डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बड़ा। तो बताओ ये पैसे ज़्यादा हैं कि ये पैसे ज़्यादा हैं? अरे भाई ये टोटल स्टूडेंट पे कर रहे थे, मतलब 8 के 8 अगर पे करते तो ये कॉस्ट बनता, लेकिन 8 बच्चे उसमें से गरीब हो गए। अब जब 8 बच्चे गरीब हो गए उसमें से, तो टोटल जो लोड पड़ा वो जितने बच्चे थे उसमें से 8 बच्चों ने नहीं दिया, तो बच्चों ने क्या बनाया कि भैया सबका पैसा हम दे देते हैं। सबका पैसा एक एक के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ने लगा। एक एक ऊपर कितना लोड पड़ा वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 रुपीज़ लोड पड़ा। देख लो चाहे कितने लोड पड़े एक एक बच्चों के ऊपर। अगर 8 बच्चे गरीब थे उसमें से, तो बोले भाई क्यों मना करें, अपने ही क्लास के बंदे हैं, है ना, इनको भी साथ में ले चलते हैं। तो 30 रुपये ज़्यादा देके उन 8 को भी साथ में लेके गए। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 30 रुपये। ठीक है, पहले अगर पहले वाला बच्चा दे देता तो कहाँ गया भाई, चलो अब दोनों का डिफरेंस अब यहां से लिखना कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा, ये बच्चा कितना ज़्यादा दे रहा है, 30 रुपये ज़्यादा दे रहा है। ये बच्चे और ये बच्चे ज़्यादा 30 रुपये दे रहे हैं, मतलब ये वैल्यू बड़ी है। ये वैल्यू बड़ी मतलब 1440 अपॉन x माइनस 8। ये कौन से बच्चे हैं? जब 8 बच्चे नहीं दे रहे थे तब इन बच्चों के एक बच्चे का कॉस्ट है, कितना पे करना पड़ रहा है बस के लिए। फिर डिफरेंस किसका, 1440 अपॉन किसका, जब 8 के 8 बच्चे देते तो उस केस में दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 रुपये। देखो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 0 0 क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल। इधर 30 है, क्या 30 से 144 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कितना हो गया, 3 4 जा 12 और कितना हो गया 3 8 जा, और यहाँ पे भी 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करना कि 48 कॉमन ले लेना। क्या ले लेना, 48 कॉमन। और जब 48 कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे, तो आपको क्या बचा यहाँ पे, 1 अपॉन x माइनस 8 बचा। आप बोलोगे जी सर चेक बिल्कुल बचा, यहाँ पे -1 अपॉन x बन जाएगा, हाँ या ना, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। अब इसको तो सॉल्व करना हम इतनी दिन से सीख ही रहे हैं, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये अंदर का फ्रैक्शन का सॉल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, तो ये x हो जाएगा, x माइनस ये x प्लस में 8 हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल बोलेगे सर। ये हो गया आपके पास x स्क्वायर माइनस में 8x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। और ये 48 तो साथ में अपने चल ही रहा है, तो अच्छी बात है, x कैंसिल हो गया। अब 48 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 48 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, और 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38, तो 384 आ गया। और x स्क्वायर माइनस में 8x इज इक्वल टू कितना आया, 1। अब इसको सॉल्व करना, जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना तो अपने पास क्या हो जाएगा, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में तब तो मज़ा आ जाएगा, है ना। मज़ा क्या, हम लोग क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले, क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले, है ना। लेकिन ऐसे आएगा थोड़ी, आपको बनाना पड़ेगा ऐसे। इज इक्वल टू ये हो गया x स्क्वायर माइनस में 8x, ठीक। इसको इधर भेज दो या फिर 384 उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 384 इज इक्वल्स टू 0। अब 384 को ऐसे तोड़ना है कि जो वैल्यू आए वो 8x हो जाए। तो 348 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 48 इंटू 8, अरे 8 28 64 और 8 चौके 32 6 38, ये तो सही था। अब देखो 48 को कैसे तोड़ सकते हैं, 12 इंटू 4 और ये क्या हुआ 8, बिल्कुल। 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 12 को 3 इंटू 4 और ये 4 तो आया ही है, और ये 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, टोटल इतना आएगा। अब इसको तोड़ो, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 8, अच्छा इसको और एक कैसे और तोड़, 4 को और तोड़ तो जरा, 3 4 जा 12 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 8 2 जा 16 हो गया भाई। 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 8 ही तो आएगा, आ गया आंसर अपना, है ना। चलो इसको करते हैं इरेज, क्या आया 24 एंड 16, 24 एंड 16। देखो जब इस पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में करोगे, माइंड में कैलकुलेट करने लगोगे, बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हुआ भाई 24x,
और यहाँ पे प्लस 16x करूँगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है तो इसलिए मैंने माइनस किया 24 को। माइनस में 384 इज इक्वल्स टू 0। कोई दुख तकलीफ नहीं है। आप बोलोगे जी सर जी नहीं, यहाँ पे x मिल जाएगा कॉमन और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 24। यहाँ पे प्लस मिल जाएगा कॉमन, प्लस में 16 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा x माइनस में 24 इज इक्वल्स टू 0। कोई दुख तकलीफ नहीं है तो आप बोलोगे सर जी कोई दुख तकलीफ नहीं है, यहाँ से कॉमन मिला x माइनस 24 तो x माइनस 24 हमने ले लिया यहाँ पे कॉमन। और यहाँ पे क्या बचा x प्लस 16, क्या बचा x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हुआ, अगर ये 0 हुआ तो क्या आएगी x की वैल्यू 24, और अगर ये 0 हुआ तो x वैल्यू क्या आएगी माइनस में 16। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो माइनस में तो होंगे ही नहीं भाई, भूत आके बैठे हैं बस में, भूत तो आके बैठे नहीं है, है ना। कौन आके बैठा है? आदमी आके बैठे हैं, तो वैल्यू हम रियल लेंगे, तो वैल्यू रियल लेंगे मतलब x की वैल्यू क्या लेंगे 24। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे पहले वाले केस में, मतलब जब बच्चे क्या कर रहे थे, जब 8 बच्चे इकोनॉमिकली वीकर थे तो कितना थे भैया 24 इसमें इंक्लूड थे। फिर 8 बच्चों में, इन 24 में से 8 बच्चे क्या हो गए इकोनॉमिकली वीकर, तो कितने बचे बाबू 16 बच्चे बचे। कितना बचे? 16 बच्चे। अब यही 16 बच्चे क्या पे करेंगे 1440 रुपए, है ना। 1440 रुपए ये 16 बच्चे पे करेंगे, तो एक बच्चे का कॉस्ट कितना आएगा? अगर हम बात करें सर एक बच्चे की कॉस्ट अगर देखा जाए, देखो टोटल बच्चे कितना है आपके, टोटल बच्चे कितना है 24, 8 इसमें से निकल गए इकोनॉमिकली वीकर जिसने पैसा पी नहीं किया, मतलब गरीब बच्चे, तो टोटल कितने बच्चे पे किए 16 बच्चे। और ये 16 बच्चे पे कितना कर रहे हैं 1440 रुपए, तो एक बच्चे का कितना पे करेंगे भाई 1440 अपान में 16, और कितना हो जाएगा बाबू, एक बच्चे पे कर रहे हैं 90 रुपए। कितने बच्चे, कितने 90 रुपए। तो जो पहले कितना पे करना पड़ता, पहले अगर 8 बच्चे देते तो कितना पे करना पड़ता, तो यहाँ पे क्या होता ध्यान से देखो, तब 1440 रुपए को आपके टोटल 24 बच्चे करते हैं ना, तो 24 एलिमिनेट करो, 12 टू 24 और 12 जा 144, ठीक है, 2 6 12, मतलब एक एक बच्चे का 60 पड़ रहा था, एक एक बच्चे का 60 पड़ रहा था। लेकिन जब यही 8 बच्चे कम हो गए, 8 बच्चे कम हो गए तो कितना पड़ने लगा 90। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर जी, यहाँ पे तो आंसर अपना सही है, एकदम आसान था कि नहीं था। तो पूरा समरी समझ में आया कि नहीं आया, सच बताना। क्वेश्चन आसान था कि नहीं था? क्वेश्चन अगर समझ लिए होगे तो क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा, मतलब सॉल्यूशन इतना इजी था, लेकिन टफ क्या था? टफ पता है क्या था? इक्वेशन को बनाना। अगर वही सीख ले गए तो एग्जाम आपको एग्जाम में ये को अगर क्वेश्चन आ गया तो आराम से करके चले जाओगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The total cost of a certain length of a piece of wire is 200 if the piece was 5 meters longer and each meter of wire cost rupees 2 less. The cost of the piece would have remained unchanged how long the piece and what is its original rate per meter. फिर से पढ़ते हैं, क्या बोला है? The total cost of a certain length. कोई लेंथ है जो कि सर्टेन है, मतलब निश्चित है, ना तो बढ़ रही ना तो घट रही है, उसका रुपीस क्या है, वो टोटल 200 रुपये में मिलता है। वायर है जिसको हमने 200 रुपये में खरीदा सर्टेन लेंथ का। इफ़ द पीस ऑफ 5 मीटर्स, अगर 5 मीटर उसे बढ़ा दिया जाए, जो पहले कुछ मीटर्स था उसको अगर हम 5 मीटर बढ़ा दें, एंड ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट, और हर एक मीटर के रुपए को 2 रुपये कम कर दें, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन चेंज, मतलब 200 रुपये में फिर भी वो जितना वायर, मतलब 5 मीटर बढ़ाने के बावजूद अगर पर मीटर 2 रुपये कम कर दिए जाए तो वायर के प्राइस में चेंज नहीं हो रहा था, मतलब 200 रुपये में वायर फिर भी मिल रहा था। हाउ लॉन्ग द पीस, व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर, वो जो पीस लिया था वो कितने मीटर का था और उसका ओरिजिनल रेट कितना था, ये हमें फाइंड करना है। चलो लेट करते हैं, जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेट करते हैं, ठीक है। लेट length of wire is equals to x, let length of wire is equal to x, and cost of ये x मीटर हो, लिख लो तब सही रहेगा, of x मीटर वायर इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़, ये दिए हैं। तो अच्छा ये बताओ 1 मीटर वायर कितना प्राइस हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज इक्वल्स टू 200 बाई एक्स। आप बोलोगे जी सर जी इतना तक क्लियर है, 200 बाई एक्स। अच्छा अब क्या बोले हैं, नेक्स्ट कंडीशन में ये बोले हैं कि
अगर हम क्या कम कर दें, अगर हम बढ़ा दें कितना 5 मीटर लेंथ बढ़ा दें, फिर भी उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कब? जब उस पर मीटर को कितना घटा दें, पर मीटर को 2 रुपये घटा दें। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर हम इसमें से 2 घटा देंगे तो नया जो लेंथ ऑफ जो कॉस्ट ऑफ वायर होगा पर मीटर का, वो दोनों इक्वल होगा। तो सबसे पहले जो नया कॉस्ट ऑफ पर मीटर वायर आया है उसको हम पहले लिखते हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान देखना। वो कैसे लिखोगे, चलो, इफ लेंथ ऑफ वायर 5 मीटर increased, then total length of wire is equal to x plus 5, है ना। अच्छा, तो फिर अगर टोटल लेंथ ऑफ वायर इतना है तो फिर x plus 5 मीटर वायर का प्राइस जो कॉस्ट ऑफ x plus 5 मीटर कितना है, वायर का जो प्राइस है कितना है, अभी भी 200 है। तो ये बताओ 1 मीटर का प्राइस सेकंड केस में कितना हो जाएगा, 1 मीटर वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेकंड केस में 1 मीटर का वायर का हो जाएगा x plus 5। और बोल रहे हैं कि अगर पहले वाले पर मीटर में से 2 रुपये कम कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता। जो हमने 5 मीटर बढ़ाया वो बैलेंस हो जा रहा है सब में से 2-2 रुपये कम करने पे। तो पहले वाले में से 2 रुपये कम कर दो, पहले वाली एक वायर की प्राइस में से 2 रुपये कम करने पे हमें ये वाला प्राइस मिल रहा है, लेकिन उस एक वो वाली प्राइस कम करने के बाद हमें +5 ज़्यादा मिल रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं इन दोनों को डिफरेंस में कितना कम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 2 रुपये। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सब बड़ा क्या है इसमें, सर ये बड़ा है। तो ध्यान से देखना हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोल दो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कह सकते हैं क्या कि बाबू 200 अपॉन एक्स माइनस क्या 200 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखना, जब कैलकुलेट करेंगे तो एक चीज़ आएगी यहाँ पे, क्या वैल्यू आएगी, 200 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से 200 ले लो कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन एक्स और माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस 5 और इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 100 आ गया, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में करते हैं उसको, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना। क्या हो जाएगा ये x प्लस 5 और ये क्या हुआ माइनस में x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 5x, x कैंसिल हो जाएगा, अभी बाहर तो 100 चल ही रहा है, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखना अब इसको कैसे करते हैं, ये 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500 और अपॉन में क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है बिल्कुल। तो 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 500 इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो आपको पता होगा कि 25 इंटू 20 क्या मतलब 25 इंटू 20 अगर कर लें, 25 इंटू 20 तो 500 आ जाएगा, 25 में से अगर 20 माइनस कर दें तो आ जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन आएगा इसका वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस में 20x और ये क्या हो जाएगा माइनस में 500 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। यहाँ से कॉमन मिल रहा है आपके पास x, तो x हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई x प्लस 25। ठीक है, ये माइनस माइनस मिल गया कॉमन और 20 मिल गया कॉमन, यहाँ पे मिल गया आपके पास x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 25 कोई दिक्कत इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 25 एक कॉमन आया और दूसरा क्या आया x माइनस 25, x माइनस 25। अच्छा, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अगर ये दोनों 0 हुआ तो x की वैल्यू यहाँ पे आई माइनस में 25 और x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 20 है, सॉरी ये 20 है, x की वैल्यू क्या आएगी 20। तो भाई ये तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना, लेंथ थोड़ी निगेटिव होती है, तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वाली लेंगे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो 20 मीटर्स आई। अच्छा, और कुछ पूछा है, क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन हमने और कुछ पूछा है कि फाइंड द व्हाट इज द इट्स ओरिजिनल रेट पर
मीटर स्क्वायर। अच्छा, ओरिजिनल रेट पर मीटर स्क्वायर पूछना है, तो कितने मीटर हुए टोटल? टोटल कितने मीटर हुए बाबू? टोटल हुए आपके पास 20 मीटर। तो 20 मीटर मिल रहे थे आपको 200 रुपये में। कितने में? 20 मीटर मिल रहे थे 200 रुपये में। जब 20 मीटर मिल रहे थे, 20 मीटर इन 200 रुपीज़, ठीक है, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 20, और ये कितना हो जाएगा? 2 1 2, कितना हो जाएगा आपके पास? 10। तो 1 मीटर की प्राइस कितनी होगी बाबू? 10। कितना हो गया? 10 रुपीज़। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। यहाँ तक क्लियर? और कुछ पूछा है? देखते हैं और कुछ पूछा है? और कुछ पूछा है? नहीं पूछा। इट्स ओरिजिनल रेट पर मीटर, ठीक है। हाउ इज द प्राइस एंड व्हाट इज द हाउ लॉन्ग द पीस, हमने एक्स वैल्यू भी निकाल लिया और इसका ओरिजिनल रेट भी निकाल लिया। ये दोनों कैलकुलेट करना था। एक्स वैल्यू क्या थी? 20 आ गई, जो कि इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, और इसका रेट भी आ गया 10 रुपीज़। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू।